नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चौहान आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज मार्केट में सबको एक बहुत ही अच्छे बुल रन की एक पॉजिटिव होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मार्केट पूरा साइडवेज हो गए रह गया। चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही साइडवेज थे। एक छोटा सा गैप अप जो कि 100 पॉइंट का था, उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी हमें बहुत ज्यादा कोई तेजी देखने को नहीं मिली थी। इंडिया विक्स यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे कि हमें ऑप्शन प्रीमियम एक जंप लेता हुआ दिख सकते हैं। इंडिया विक्स हमारा अपनी लगभग लोज पे है। अगर यहाँ से ये उछाल लेगा तो हमें ऑप्शन प्रीमियम्स भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। बात करते हैं आज निफ्टी ने क्या किया। तो सबसे पहले निफ्टी ओपन होता है अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, ठीक है, जस्ट वहीं पे, लेकिन थोड़ा ऊपर था। उसके बाद वो टिक नहीं पाया और सीधा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जो कल का एक जोन बनाया था, ये जोन जहाँ पे इसका एक्यूमुलेशन हुआ था, उसी जोन में आज रेजिस्टेंस लेके निफ्टी चलता रहा और दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या समझ आता है, हमें यहाँ पे एक क्लियर चीज समझ में आ रही है कि जो हमारे कल के हाई और लो थे कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आया है, तो निफ्टी एकदम साइडवेज है। ये जो लाइंस हैं ये मैंने थर्सडे की वीडियो में लगा दी थी कि जब हमारा ये नो ट्रेड जोन जब क्रॉस होगा तो हमें ये लेवल आता हुआ दिखेगा, जो कि हमें फ्राइडे को ही आ गया था। फ्राइडे आने के बाद एक अच्छा गैप अप हमें दिखा और हमें एक अच्छी मूवमेंट भी दिखी, लेकिन आज मार्केट पूरा साइडवेज और थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव हो गया है। फिर भी जब तक इसका लो और हाई ना टूटे हम इसको पूरा साइडवेज मानेंगे और हम जो भी काम करेंगे प्रीवियस डे के हाई या लो टूटने पे ही करेंगे। अब अगर टेक्निकली निफ्टी की बात की जाए कि इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ये लेवल दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये नीचे के लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये 25,141 का जो लेवल है, जहां से आज रेजिस्टेंस लिया है और कल से रेजिस्टेंस लिया था, इसके ऊपर निकलते ही हमें ये 245 जो कि 100 पॉइंट का सीधा जोन है, ये हमें आता हुआ दिखेगा। और अगर वहां पे भी मार्केट पॉजिटिव रहता है तो हमें एक गैप फिल होता हुआ दिख सकता है, जो कि है हमारा 350 का। यहाँ पे हमें सीधे 200 पॉइंट का पूरा गैप है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम जैसा दिख रहा है। तो अगर हम डबल बॉटम और उसके टारगेट्स की बात करें तो इसके टारगेट्स ये जो जोन है उसके बराबर होते हैं, जो कि हमें लेके जाएगा एक न्यू हाइज पे। तो लॉन्ग टर्म में अगर ये हमारा डबल टॉप एक अच्छा ब्रेकआउट देके जाता है तो हम एक न्यू हाइज की तरफ लॉन्ग टर्म में निफ्टी में जा रहे हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट की अगर बात करें तो पॉजिटिव ही है, कोई बहुत ज्यादा खराबी है नहीं। इतने अच्छे लेवल्स में हम ऑलरेडी खड़े हैं 25,000 के ऊपर। तो जब तक 25,000 वापस से नीचे नहीं टूटता है, मैं मार्केट में पॉजिटिव हूँ और मैं अपने जो ट्रेड प्लान करूंगा वो ऊपर के लिए ही करूंगा, बुलिश प्लान ही करूंगा। तो बैंक निफ्टी जहां से आज रेजिस्टेंस लेके आया है वो काफी अच्छा एक की रेजिस्टेंस जोन है, जो कि हमारा 55,000 का राउंड लेवल। 55,000 का राउंड लेवल अगर टूटेगा तो हमें 150 पॉइंट का सीधा अपर मूव दिख जाएगा और उसके बाद हम और आगे की बात करेंगे। लेकिन अब अगर कल की बात करें तो कल हमें देखना ये है कि जो आज के हाई और लोज हैं ये टूटते हैं या फिर मार्केट साइडवेज रहती है। अगर साइडवेज रहती है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हाई टूटता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, जहाँ पे हमारे लेवल रहेंगे 55,160। और अगर लो टूटता है तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे, जहाँ पे हमारे लेवल रहेंगे 54,700 का लगभग। मार्केट में कोई खास न्यूज है नहीं, बस एक ही हाईलाइट दे रखी है कि सेंसेक्स 100 पॉइंट डाउन है, निफ्टी 25,100 के नीचे है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 25,000 के ऊपर है और आईटी एंड फार्मा अंडर प्रेशर है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो किसी भी सेक्टर में हमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को छोड़ के। यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट 2.5% का देखने को आज मिला है। बात करना चाहूंगा की लेवल्स की जो हमें कल देखने चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये 25,000 का ये जो लेवल है 25,125 का, ये टूट रहा है या नहीं। अगर ये हमें टूटा दिखे, इस पर नजर रखनी है। अगर ये हमें टूटा दिखे तो हमें ऊपर के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, जो कि 25,250 एंड 25,500 के नीचे का। जब तक 25,000 इंटैक्ट है मैं नीचे की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं पॉजिटिव ही रहूंगा। जब ये टूट जाएगा फिर मैं नीचे की सोचूंगा, क्योंकि मेरा लेवल है 25,850 और 8 से मुझे आता हुआ दिखेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए ये जो जोन है जहां से इसने आज रेजिस्टेंस, कल हमें वॉच आउट ये करना है कि आज का जो हाई है और 55,000 का जो लेवल है ये टूट रहा है नहीं। अगर ये टूटता है तो हमें सीधे सीधे 500 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारी बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगर हमारे डाउन साइड के लिए टूटे तो मैं देखूंगा कि अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ बन रहा है, मार्केट स्लो नहीं है, तो फिर मैं नीचे का ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट और प्राइस एक्शन बाकी सबको देखते हुए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नीचे का ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। एक बार सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सेक्टर्स में कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव मेरे को दिख नहीं रहा है, बस निफ्टी रियलिटी या 2.5% ऊपर है, बाकी यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा नहीं। वीडियो एंड करते हैं एक कोट के साथ। तो गाइस, अगर तुम्हारे पास गट्स नहीं है ना स्टॉप लॉस लेने का, भाई ट्रेडिंग बंद कर दो, ठीक है। स्टॉप लॉस कोई ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, ये एक मैंडेटरी चीज है और पहली स्टेप 1 है ये ट्रेडिंग का। अगर तुम्हारे पास यही लेने का गट्स नहीं है तो ट्रेडिंग बंद कर दो। बार बार अकाउंट ब्लॉक करने से कुछ फायदा नहीं है, छोड़ दो ट्रेडिंग। थैंक यू।